नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस क्यों है जरूरी और कौन कौन से इंश्योरेंस करवाने चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो आपका लाइक है हमें हौसला देता है कि और वीडियो को बेहतर तरीके से बनाया जाए और नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाए जाए। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो समय समय पर बनाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंश्योरेंस करवाना क्यों है जरूरी। इंश्योरेंस है जो करवाना क्यों है जरूरी और हमें कौन कौन से बीमे लेने चाहिए, आज की वीडियो में सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो रहेगी इंश्योरेंस की। आज के समय इंश्योरेंस करवाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि बीमा का फालतू खर्चा मानते थे। यानी पहले क्या था, देखो बीमा करवाने के लिए कहते थे तो कहते थे कि बीमा तो फालतू का खर्चा है, उसको महत्व नहीं दिया जाता था। ये कहते थे कि बीमा हमें नहीं करवाना, ये तो क्या है, फजूल खर्ची है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोविड की जो महामारी आई, कोविड के समय के बाद हाहाकार के बाद से बीमा कंपनियों के कारोबार में उछाल आया है। यानी कि कोविड के बाद तो बीमा कंपनियों ने, जो उनके बीमे होते थे कंपनियों के, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। बीमा करवाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो बीमा खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बीमा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ा दिए हैं कोविड के बाद। तो यानी कि बीमा जो प्रीमियम होता था बीमे का, वो पहले कम था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद तो प्रीमियम का जो रेट है वो भी, उसके अंदर भी बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी तभी की है जब बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ गई, डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता देंगे, किसी भी आपात स्थिति, खासकर आर्थिक स्थिति में बीमा हमारे साथ एक मजबूत आधार बनकर खड़ा होता है। आर्थिक स्थिति यानी कि पैसों की स्थिति में क्या है, जो बीमा है एक मजबूत आधार बनकर खड़ा होता है। हमें जहां बीमा हमारे परिजनों को भविष्य की किसी अप्रिय घटना का सामना करने का बल देता है, इसी के साथ ही बचत का भी बड़ा आधार। इससे क्या है, बचत भी होती है। बचत का भी एक बड़ा आधार है बीमा। बहुत से व्यक्ति बचत के लिए ही बीमा पॉलिसी लेते हैं। कुछ लोग बचत के लिए भी बीमा पॉलिसी लेते हैं, बचत के साथ साथ अपने को सेव करने के लिए भी बीमा पॉलिसी लोग परचेज करते हैं। हालांकि यहाँ हमें यह समझना होगा कि निवेश और बीमा दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक तो निवेश और एक बीमा, दोनों क्या है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। निवेश के लिए बीमा कराने पर आपको वह रिटर्न नहीं मिलता। निवेश के लिए बीमा कराने पर आपको रिटर्न नहीं मिलता जिसकी संभावना की जाती। बता दें कि बीमा बाजार भी व्यापक हो गया है। आज हर वस्तु का बीमा है। सेहत और जनरल इंश्योरेंस में ही सैकड़ों प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ हम उन बीमा उत्पादों की बात कर रहे हैं जो एक फैमिली के लिए जरूरी होते हैं। जो इंश्योरेंस फैमिली के लिए जरूरी होते हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहला है टर्म इंश्योरेंस। कौन सा? टर्म इंश्योरेंस। साथी, बता दें कि घर के मुखिया के लिए टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो घर का बड़ा सदस्य है, जो घर का मुखिया है, उसके लिए क्या है, टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। कैसे? टर्म टर्म इंश्योरेंस कमाई करने वाले व्यक्ति के ना होने की दशा में शुरुआती तौर पर निर्भर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि घर के अंदर जो व्यक्ति कमाता है, जो सबका भरण पोषण करता है, उसका टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। ये बताया कि टर्म इंश्योरेंस कमाई करने वाले व्यक्ति के ना होने की दशा में शुरुआती तौर पर ही निर्भर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता है, उनकी आर्थिक मदद करता है। जब कमाने वाला घर के अंदर व्यक्ति नहीं रहता है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जो टर्म इंश्योरेंस है वो परिवार के सदस्यों की सहायता करता है। टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी आयु में कराया जाए उतना ही कम प्रीमियम वाला होता है।
कई बार क्या है, ये सोचते हैं कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ऐसे करके क्या समय निकल जाता है। और इंश्योरेंस में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? एज फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस लगाए आप, उसका जो प्रीमियम है उसके अंदर क्या है, वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसलिए बताया गया कि टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी आयु में कराया जाए, जितना जल्दी आप इंश्योरेंस अपना करवाएंगे, उसका जो प्रीमियम है वो कम होता है और उसकी कवरेज अधिक होती है। जितनी कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस करवाएं या कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका प्रीमियम कम होता है और कवरेज अधिक होती है। आज की जरूरत के हिसाब से घर के मुखिया का कम से कम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो कम से कम घर के मुखिया का 1 करोड़ का तो टर्म इंश्योरेंस कम से कम ही होना ही चाहिए। उसके बाद है साथियों हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ही जरूरी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बता दें कि साथियों, जिस तरह मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, उससे सेहत बीमा बहुत जरूरी हो गया, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी हो गया है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में भी पूरे फैमिली को कवर किया जा सकता है। एक अच्छी सेहत इंश्योरेंस पॉलिसी में चिकित्सक का परामर्श शुल्क, मेडिकल टेस्ट, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और ऑपरेशन आदि के खर्चों को कवर किया जाता है। तो क्या है भाई, बीमारी जो है कभी बोलकर नहीं आती, बीमारी किसी भी समय आ सकती है। तो इसलिए परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब अस्पताल का मोटा बिल, बड़ा बिल आता है, तो उस समय क्या है, अच्छे अच्छों के जो है क्या नाम है, अच्छे अच्छों की आर्थिक जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए आप समय रहते हुए साथियों हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस, अगर आप कार या टू व्हीलर चला रहे हैं तो पता ही होगा कि वाहनों का इंश्योरेंस कानूनी जरूरी होता है। इसलिए थर्ड पार्टी बीमा के साथ कंप्रीहेंसिव मोटर बीमा कवर जरूर लें। इस बीमा को हर वर्ष रिन्यू कराना पड़ता है, ये नहीं कि भी आपने एक बार ले लिया और उसको आप रिन्यू नहीं किया, ये तो फजूल खर्ची है। बीमा बहुत ही जरूरी है, कम से कम अगर ज्यादा नहीं तो आप थर्ड पार्टी बीमा तो जरूर ही करवाएं। आगे साथियों दुर्घटना बीमा। पीएम सुरक्षा बीमा के तहत, पीएम सुरक्षा बीमा के तहत आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार के वित्तीय नुकसान को पूरा करने में मदद मिलती है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपया बीमा कवरेज मिलता है। इसे बैंक में बचत खाते के साथ जोड़ा गया है। बीमा प्रीमियम के 12 रुपये वार्षिक बैंक खाते में डेबिट किए जाते हैं। अब शायद कुछ रेट बढ़ गया है, पहले 12 था, अब शायद कुछ जो भी है वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कितना कर दिया गया है। लेकिन ये जरूरी है, ये जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसके साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ होता है। तो वहां से ये आप जरूर कराएं, कम से कम 2 लाख रुपए का आपका बीमा हो जाता है। साथियों आगे देखते हैं होम इंश्योरेंस। आपको बता दें कि आजकल प्राकृतिक घटनाएं भी बढ़ी हैं, चोरी डकैती भी बहुत होने लगी है। ऐसे में घर का बीमा भी होना जरूरी हो गया है। घर के बीमा से आप आग, चोरी और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कर सकते। तो साथियों आगे देखते हैं, तो दोस्तों आगे है साइबर बीमा। ये नया बीमा, आपको बता दें आजकल जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो देश है वो डिजिटल होता जा रहा है, तो डिजिटल होने के साथ साथ जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी वो तेजी से बढ़ रही है। हमारी जिंदगी का हिसाब किताब मोबाइल लैपटॉप में डेटा के रूप में साइबर दुनिया में तैर रहा है। इसमें कोई भी सेंध लगा सकता है, इसलिए अपने बैंक खातों की सुरक्षा, क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए साइबर बीमा कवर का विकल्प भी चुनना चाहिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।